हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट स्टेट द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल। पहले बताना पॉसिबल है कि नहीं। तो पहला पॉसिबल है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। बिल्कुल पॉसिबल है, यस। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जांपल बेटा ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ ऊपर की तरफ, इफ आई एम थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जो एक्सेलरेशन ही है बट उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसको अर्थ लगाती है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 9.8। ये कंटिन्यूसली कहाँ लगता है बेटा? ये नीचे की तरफ लगता है। इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक्सेलरेशन तो हमेशा यूनिफॉर्म लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर। सपोज ए आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो आ गया एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है तब भी एक्सेलरेशन 9.8 लगता है और नीचे की तरफ ही लगता है, वो चेंज नहीं होता। तो पहला आपका क्या आंसर हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी बिकम्स जीरो बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू इज 9.8 एंड इट कंटिन्यूज टू एक्ट विद द सेम वैल्यू। मुझ पर भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, आप पर भी उतना लग रहा है, हर ऑब्जेक्ट पर सेम ग्रेविटी लग रहा है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा भी है। ये किस में होता है बेटा? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो आपका सेंटर ओ है, ये ए है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक। उसके बाद अब देखो हो क्या रहा है। अगर मुझे पॉइंट, मतलब अभी पॉइंट ए पर है, फिर कुछ समय बाद पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन निकालना है, कभी भी जब भी सर्कुलर मोशन होता है या आर्क में मोशन होता है, कर्व मोशन होता है और आपको ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है, तो आप क्या ड्रॉ करते हो? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पर और ये रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। ये थोड़ा गलत बन गया बेटा, अरे यार, मतलब कुछ अच्छा करने जाओ तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। कितना कंपनी है ये, फिर वही बन गया, अभी वही बनता रहेगा। पता वो पॉइंट ऐसा पकड़ लेता है, पता नहीं मारकर। चलो हाँ, यहाँ बन गया, ठीक है। इसको हल्का मैं से जोड़ दूंगा। सो दिस इज टैंजेंट टू अ सर्कल। टैंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पर और ये डायरेक्शन देती है। तो इसका डायरेक्शन ये आ गया। अब जैसे ये पॉइंट बी पर पहुंचा, ये देखो बी पर इसका डायरेक्शन ये आ गया। ये डायरेक्शन कुछ और है, सपोज ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। तो क्या हो रहा है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होता है। सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन द वेलोसिटी चेंजेस एंड ड्यू टू दिस चेंज इन वेलोसिटी द बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। ये सेकंड का केस हो गया। थर्ड केस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अगर मान लो, जैसे मान लो ये एक पत्थर है या कुछ भी ब्लॉक है, ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक। अब मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से धक्का दे रहा हूँ। सपोज इसकी स्पीड या वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इस तरफ क्या हो गया? ज़ीरो। लेकिन अब भाई धरती भी तो इसको खींच रही है और धरती इसको कहाँ खींचती है? धरती हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो धरती का जो एक्सेलरेशन है, जिसे अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो लग रहा है नीचे। और वो कितना लग रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने इस पेन को ड्रॉप किया तो ये पेन तो इनिशियली रेस्ट पर है, लेकिन जैसे नीचे जाएगा इसकी रफ्तार बढ़ती है। रफ्तार क्यों बढ़ती है? क्योंकि धरती इस पर फोर्स लगाती है, धरती इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है। तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक देन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी।
देन द अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट डाउन। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जर्व विद एन एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये दोनों, ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो हो गया सिंपल। तो अर्थ जो उस पर एक्सेलरेशन लगाती है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। कोई भी इसमें एग्जांपल है, जो आप चल रहे हो, कार चल रही है, सीधे चल रही है कार अगर कांस्टेंट स्पीड, लेकिन हाँ ये लिखना स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नीचे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।